नमस्कार, बाल मित्र में आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 के लिए शानदार हिंदी भाषण देखेंगे। यह भाषण बहुत ही सुंदर और लेटेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदरणीय अतिथि, प्रिय गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान। सब धर्मों को देकर मान रच गया इतिहास, सब धर्मों को देकर मान रच गया इतिहास। इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास, इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास। आज हम सब यहाँ हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम अब गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसी शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत में पहली बार संविधान लागू किया गया। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उनका हम उत्सव मनाते हैं। इसी के साथ हम उन सभी महान हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने हमें यह सुनहरा दिन अपने प्राणों की आहुति देकर दिखाया। भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। यह सार तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारे गणतंत्र को आधार देने वाला संविधान बना। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा यह बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री BN राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है।
इस अवधि के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना यह प्रगति संभव नहीं थी। बाबा साहब आम्बेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया है। उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी को संविधान का और स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। इस देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी और बाबा साहब आम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बस इतना कहना चाहूँगी, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। याद करें उन शूरवीरों को जिनके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं, जिनके कारण हम इस लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह भाषण अच्छा लगा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।